वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा आयोजित सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत नवभारत मेला का शुभ आरंभ 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। साथ ही वह प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2021 को लगातार 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा देश भर में इसे सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मुंबई में भी इस अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य कार्यक्रम है नवभारत मेला, जो दिनांक 17 सितंबर यानी आज सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के हाथों संपन्न हुआ। यह नवभारत मेला वर्ली विधानसभा के झांबरी मैदान में स्थित ललित क्रीड़ा भवन में आयोजित किया गया है। पिछले 7 वर्षों से नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती प्रदर्शनी और इसके अंतर्गत आयोजित किए गए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं, यहाँ मिलवाते हैं और हम भी दे आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए खबर 24। मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी देशभर सेवा आणि समर्पणाचा कार्यक्रम आहे। तो काय आपल्याला महत्त्वाचा वाटत नाही का? मला वाटतं आज सेवाभावी कार्यक्रमातनं समर्पित भावनेतनं मोदी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभर कार्यक्रम होत आहेत आणि त्याच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चानं या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजनांचं प्रदर्शन, मोदी साहेबांचा जीवनपट या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे युवा मोर्चानं अनेक योजना त्या ठिकाणी महिलांपर्यंत, युवकांपर्यंत पोचवाव्यात अशा प्रकारचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि 17 ते 7 पर्यंत 17 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर अशाच प्रकारचा देशभर युवा मोर्चाचा कार्यक्रम असणार है। मैं अत्यंत मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मोदी साहब को इस देश में जो करना है वो आगे लेके जाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चा के कंधे पे है और युवा मोर्चा से पार्टी को भारी उम्मीद है और उसी तरह का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। क्योंकि आज युवाओं के लिए जो योजना ये है, महिलाओं के लिए जो योजना ये है, आरोग्य रहे, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना ये है, वो सारे चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ रखा है और उनका लाभ देने के लिए एक यंत्रणा खड़ी की है और यही आवश्यकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि योजना रहती है, वो मालूम नहीं रहती है और योजना का लाभ नहीं लिया जाता। योजना के ऊपर पैसा डाला जाता है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होता है। तो मुझे लगता है यह अभियान युवा मोर्चा ने शुरू किया है। 17 से 7 अक्टूबर तक इसी तरह का उनका अभियान शुरू रहेगा और इससे अच्छी निष्पत्ति आउटपुट आएगा, ये मुझे विश्वास। सर, मोदीजींच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेसचं बेरोजगार दिवस आंदोलन होत आहे। आता काँग्रेसच बेरोजगार झालेला आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काम उरलेलं नाही आणि त्यांच्यामुळे त्यांच्या डोक्यातून चांगलं काही येणारच नाही। आज माझं आव्हान आहे काँग्रेसच्या ज्या आंदोलनकर्त्यांना, आपण या आणि मोदी साहेबांच्या 7 वर्षामध्ये जेवढा रोजगार उपलब्ध केला गेला डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तेवढा आपल्या 50 वर्षाच्या कारकिर्दीत केला गेला नाही आणि त्याच्यामुळे काँग्रेस आता स्वतःच कुठलं काम नसल्यानं बेरोजगार झालंय, त्याच्यामुळे तो आपलाच अजेंडा बेरोजगारीचा पुढे नेत आहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने नव भारत मेला का आयोजन किया है। हम प्रधानमंत्री जी के 20 वर्ष जन सेवा के रूप में पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा अलग अलग सेवा के काम करने के लिए रक्तदान हो, चाहे 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के दिन
सेवा का कार्य हो, चाहे युवाओं के बीच में एक नमो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से युवाओं के बीच में जाने का काम करेंगे। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के लिए हमारे देश के लिए जो जवान खपते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके पास जाकर उनका सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे कार्यक्रम युवा मोर्चा ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं, गरीब और मध्यम परिवार के लिए चलाई गई योजनाएं नीचे तक कैसे पहुँचें और उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो, लोगों को फ़ायदा कैसे पहुँचे, इसके लिए संकल्पित है। जन्मदिन पे संकल्प लेता है कि हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं को पहुँचाने का काम युवा मोर्चा करता है। वो एक हमारे संगठन का विषय ऐसा था कि कहीं ना कहीं मेरे जो युवा साथी हैं उनसे मुझे अपेक्षा है कि एक वॉर फुटिंग मोड पे हम जो मुंबई भर में समर्थबूत अभियान आदरणीय हमारे मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी उनके नेतृत्व में करने जा रहे हैं, तो उसमें युवा मोर्चा का योगदान एक अच्छे बड़ी संख्या से हो, इसलिए एक 25,000 का टारगेट हमने रखा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि अभी फिलहाल 14,000 नाम हमारे पास आ गए हैं, तो और 11,000 आना बाकी है। तो जब मेरे युवा साथी 11,000 नाम पूरा करेंगे तभी मैं मंच पर ऊपर जाऊंगा, ये मैंने संकल्पना ली है। तो आज जन्मदिन है पीएम मोदी जी का, क्या शुभकामनाएं होंगी और इस प्रदर्शनी के माध्यम से किस तरह से आपने चयन किया फोटोज के, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे थे उनकी फोटोज की उनकी प्रदर्शनी में आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उनके लिए किस तरह से आप क्या क्या फोटो लगाए, तो ये किस तरह से आपने चयन किया गया? देखिए, हम सब युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा ही आनंदमय है, क्योंकि हम सबके प्रेरणा स्रोत जो भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे भारत देश को एक ऐसी गति में विश्वगुरु बनाने के लिए जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और हम सब युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आने वाले एक 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, क्योंकि 7 अक्टूबर को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उनके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे राष्ट्र के युवाओं ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, और आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम जी, इनके नेतृत्व में मुंबई में 17 तारीख से 7 तारीख तक विविध कार्यक्रम हो गए। उसकी शुरुआत आज आप देख रहे हो। ये भव्य प्रदर्शनी माननीय पंतप्रधान मोदी जी के पिछले 7 साल की जो योजना है, उन्होंने जो लाभार्थी तो लोगों के बीच में लेके गए, खास करके अर्बन योजनाएं मुंबई से रिलेटेड और खास करके युवाओं से रिलेटेड, तो ऐसी योजनाओं को हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और ये 3 दिन की प्रदर्शनी है, 17 तारीख से 19 तारीख तक। और मुझे उम्मीद है कि मुंबई के युवा दहीसर से लेकर कुलाबा तक और वहाँ शिवाजी नगर मानकुट तक बहुत बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी का लाभ लेंगे। और हमने एक पंजीकरण केंद्र जो सरकारी योजना का, वो भी हमने बाहर लगाया हुआ है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट यूथ टू आज के इस कार्यक्रम से हम लोगों तक दे सके और खास करके मुंबईकरों को दे सके। तो जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो आपकी कोशिश है, आपने उसकी शुरुआत यहाँ से की है, तो क्या लग रहा है अभी क्या लोगों की आने की शुरुआत हुई है, क्या अभी कुछ रजिस्ट्रेशन या कुछ आपके स्टार्ट हुए हैं? हाँ, अगर आप जाके देख सकते हो रजिस्ट्रेशन काउंटर में, तो अभी तक बहुत ज़्यादा एंट्री हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम को 7 बजे तक, जब तक ये प्रदर्शनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी संख्या आज कल और परसों, क्योंकि हमने भी बहुत सारे कॉलेजेस के युवाओं को, बहुत सारे ग्रुप्स में हमने ये जो हमारा आज प्रदर्शनी है इसके बारे में लोगों को अवगत कराया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुंबईकर आके इस प्रदर्शन का लाभ उठाएंगे। कांग्रेस यूथ जो है वो पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिन के दिवस के रूप में मना रहा है, उसे आप किस तरह देखते हैं, क्या जवाब होगा? देखिए, हम लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको एकदम हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टूल किट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव लोगों के मन में डालने का एक षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के बारे में बात ही नहीं करते। हम लोगों की मदद कैसे कर सके उस पर ध्यान देते हैं, और खासकर मुंबईकरों की मदद करने के लिए बूथ स्तर पे नीचे उतरकर हम लोग कार्यकर्ता काम करते हैं, ना ही कि किसी की बदनामी करने के और खाली घर में बैठे जो एकदम खाली बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी तरह हम बिहेव करते हैं। हमारा काम करने का पद्धति अलग है। गौरव जी, आप किस तरह से यहाँ के यूथ के जोश को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमारा मुंबई का बहुत ही एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ, जुझारूपन से यहाँ पे हमारा मुंबई में काम कर रहे हैं। जो भी हमारे नीचे मध्यम परिवार या अर्बन की जो भी
नीति और योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने का काम किस तरीके से किया जा सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे घर घर जाने का माध्यम हो, चाहे युवाओं को जोड़कर करने का काम हो, ऐसे हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। हमें उम्मीद भी है कि जितनी भी योजनाएं सेवा के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सारी योजनाएं नीचे तक पहुँचें और युवा मोर्चा उनका पहल करके ये काम सब जगह पहुंचाने का काम करेगा। आजचं जो प्रदर्शन आहे त्याचं सगळं पूर्ण क्रेडिट आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्यजींचं होतं। त्याच्यासोबत जे नेतृत्व आहे ते आमचे मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर तिवानाजींचं होतं। त्यांनी आमच्या पूर्ण मुंबईच्या टीमला इतकी संधी दिली होती, आम्हाला एकत्र केलं की आम्ही असं भव्य प्रदर्शन करू शकलो। आमचे तेजिंदर तिवानाजी स्वतः आमच्यासोबत असे ऑर्डर देऊन घरी जाणारे अध्यक्ष नाही आहे, ते आमच्यासोबत प्रत्येक कार्यकर्त्यासोबत रात्रीपर्यंत होते, 1:30-2 वाजेपर्यंत होते आणि सकाळी 7 वाजता ते इथे हजर होते आणि सगळ्यांचं मनोबल वाढवलं होतं आणि त्याच्यामुळे आज इतकं चांगला सुंदर भव्य प्रदर्शन आज बघायला दिसतं आहे तुम्हाला। मी सर्वात प्रथम इथे आमच्या प्रदर्शनीला उद्घाटनासाठी उपस्थित आमचे राष्ट्रीय सचिव यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि कार्यकर्ता म्हणून, एक युवा मोर्चाचा कार्यकर्ता म्हणून मी माझ्या सर्व टीमचं आणि सर्वात प्रथम आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजेंद्र तिवानाजी यांचं मी अभिनंदन करतो की सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्रित घेऊन आम्हाला सगळ्यांना हा कार्यक्रम करण्याची त्यांनी संधी दिली। आणि जसं तुम्ही आता विचारलं, हा कार्यक्रमामध्ये अर्जुन मेघेजींनी हे कार्यक्रम अध्यक्ष आहेत, घरोघरी पॅम्पलेट पाठवलेले आहेत। सोशल मीडियावरती जवळजवळ 1 आठवडा झालं या कार्यक्रमाचं आम्ही मार्केटिंग करतोय। युवांना आम्ही, जसं आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं, कॉलेजच्या सर्व युवांना आम्ही बोलवलेलं आहे। त्याचबरोबर जे गरजू आहेत, करोनामध्ये आर्थिक परिस्थिती लोकांची खराब असताना सरकारी योजनांचा फायदा त्यांना कसा होईल हे माहिती करण्यासाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे जे सामान्य वर्ग आहे, स्लम आहे, वरळी आहे, इथे 40% बिल्डिंग एरिया आहे, बाकी सर्व स्लम आहे, तर स्लमच्या लोकांना योजनांचा फायदा कसा होईल हे पुरवण्यासाठी घरोघरी पॅम्पलेट पाठवलेले आहेत। आणि या तुम्ही बघाल की आज सकाळपासून महिलांचा जास्त करून ओघ आहे। महिला बचत गटांना आम्ही इथे वोकल फॉर लोकलसाठी इथे उपलब्ध करून दिलेला आहे मंच। त्याचबरोबर मोदी ॲप आम्ही इथे, आज देशाचे पहिले प्रधानमंत्री आहेत जे महिन्यातून एकदा सामान्य जनतेशी डायरेक्ट बोलतात आणि जनतेला विचारतात की तुम्ही मला सांगा मी कोणत्या विषयावरती बोललं पाहिजे आणि कोणत्या विषयावरती काम केलं पाहिजे, हे एवढ्या वर्षामध्ये पहिल्यांदा झालेलं आहे। त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाल्याबद्दल आणि यशस्वी ह्याच्या पुढेही 3 दिवसात होईल। आमच्या पक्षाचे खूप वरिष्ठ नेते या 3 दिवसामध्ये येणार आहेत आणि या उपक्रमाला भेट देणार आहेत। धन्यवाद।